क्या होता है बेटा रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? सिर्फ सांस को अंदर और बाहर छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, जो हम इनहेल करते हैं उससे फूड के ब्रेकडाउन के लिए, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो वो एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो वो एनारोबिक। ठीक है। रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है कॉमन, जिसका ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। तो 3 वेज हैं उसके ब्रेकडाउन होने के। सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर ब्रेकडाउन होता है और प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। रेस्पिरेशन चाहे आपका एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों के अंदर ये कॉमन स्टेप होता है। इसको करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। ग्लूकोज प्राइवेट के अंदर ब्रेकडाउन होने के बाद आगे फर्दर से इसका अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ब्रेकडाउन होता है ये सेल के अंदर, तो क्या बनता है? इथेनॉल। ठीक है। और बहुत कम अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन, और इससे क्या बनती है? वाइन बनती है, शराब बनती है ना बेटा। उसके बाद क्या होता है? पायरुविक एसिड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड के अंदर मसल सेल्स के अंदर, जब हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। और ये लैक्टिक एसिड अकुमुलेट हो जाती है हमारी मसल सेल्स के अंदर, और वहां पे क्या कोज करती है? पेन कोज करती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें पायरुवेट का, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्लांट के अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट के अंदर यंग रूट रेस्पायर करती हैं बेटा रूट हेयर से, यंग स्टेम और लीव रेस्पायर करती हैं स्टोमेटा से, ओल्डर स्टेम एंड रूट रेस्पायर करती हैं लेंटेसेल से। ठीक है भाई। प्लांट के अंदर अगर हम बात करें, जब गैसियस एक्सचेंज होता है डे और नाइट के अंदर, वो अलग अलग होता है। कैसे भाई? डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाइट के अंदर क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो यूज नहीं होती है और उसको रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। एज सच उनके अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैसेज है वो नहीं होता है। एनिमल्स की बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, सिंपल अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। और थोड़े जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर 4 तरह का रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, ब्रैंकियल, ट्रैकियल और पल्मनरी। ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, ब्रैंकियल गिल्स के थ्रू, ट्रैकियल ट्रैकिया के थ्रू, पल्मनरी लंग्स के थ्रू। ठीक है भाई। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाएगा किसके अंदर? हम बात करें अर्थवॉर्म के अंदर। किसके अंदर? अर्थवॉर्म के अंदर। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन फिशेस के अंदर, ट्रैकियल रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स के अंदर, पल्मनरी रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ब्रीदिंग रेट जो होती है वो एक्वेटिक एनिमल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल कहां रहते हैं बेटा? वाटर के अंदर। वो सिर्फ डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनके पास ज्यादा अमाउंट है ऑक्सीजन की, वो अवेलेबल है रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है वो 14 to 16 पर मिनट हमें देखने को मिलती है। हम बात करें ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, 2 चीजों से मिलकर बना है, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और एल्वियोलाई तक चलता है। ठीक है। कहां भाई? देखिए भाई, हम नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, एंटर करने के बाद कहां जाती है? नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर एयर का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। वहां से एयर फेरेंक्स में जाती है। फेरेंक्स कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। लैरिंक्स में जाती है। लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स है जो वॉइस प्रोड्यूस करता है।
और लैरिंक्स के बाद एयर एंटर करती है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है ग्लोटिस कहलाती है, और ट्रैकिया से एयर एंटर करती है ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल से फाइनली एल्वेलाई। एल्वेलाई जो होती है लंग्स के अंदर एक्चुअल साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, यहीं पे ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर दो मेन स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन कैसे होता है, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने के लिए क्या होता है, रिब्स और डायफ्राग्राम क्या करते हैं बेटा, हम बात करें उनकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से उनके अंदर प्रेशर घट जाता है और लंग के अंदर एयर एंटर कर जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं इनहेलेशन के दौरान। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, एक्सहेलेशन के दौरान जो थोरेसिक कैविटी है वॉल्यूम्स हम बात करें लंग्स की, वो घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि जो डायफ्राग्राम है और रिब्स की जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं और वो अपनी नॉर्मल शेप और पोजीशन पे आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम घटता है तो लंग्स हैं वो भी क्या कर जाते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वॉल्यूम कम होने की वजह से लंग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और एयर बाहर एक्सपेल आउट कर दी जाती है। और ज्यादा इस वीडियो की लेक्चर की डिटेल में देखने के लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस की जो वीडियोस हैं बेटा वो आपको देखनी है।